दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार कोवे। प्राकृतिक गोंडियन चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने बताया कि भाई गोंड संस्कृति जो है ये भेदभाव की जननी है। क्यों? मतलब हम तो भारत उपमहाद्वीप के अति प्राचीन लोग हैं, हमसे प्राचीन कोई है ही नहीं। तो ये भेदभाव जो है, जो भारत में जो अभी तक जो भेदभाव है, इसको किसने जन्म दिया? हमने ही जन्म दिया। तो गोंड समुदाय में भी जो कुछ वर्ग है जो निचले उपवर्गों को प्रताड़ित करते हैं, भेदभाव करते हैं, उनके साथ छुआछूत करते हैं। तो भाई जब तुम्हारी पुरानी संस्कृति में ये सब है तो ये श्रेय तो आपको ही मिलना चाहिए ना, कि विश्व में आप ही भेदभाव के जनक हो। सही बात है, ये तो जनक है। मगर संस्कृति तो बहुत बेहतरीन है दोस्तों, एक वंडरफुल नेटवर्क है, एक संरचना, सामाजिक संरचना इतनी बेहतर है कि दुनिया में ऐसी कहीं है नहीं। फिर गलती किसकी है? मुझे लगता है गलती हमारे गुरुओं की है। जो हमारे गुरु है, जो प्रथम गुरु है, जो आदि गुरु है, जो सांस्कृतिक गुरु है, जिनका नाम है कुपारलिंगो, उनकी गलती है। शायद उन्होंने अपने प्रवचन में बताया होगा कि देखो भाई, मैं ऐसे ऐसे वर्ग करता हूँ, आप ऊंचे हैं और ये बाकी के नीचे है, आप इन पर प्रताड़ना करो, इनको शोषण करो, इनको स्लेवरी बन के रखो, इनको गुलाम बन के रखो, ऐसा कुछ कहा होगा, तब जाकर ही ऐसा होगा। नहीं तो हमारे लोग तो भाई बहुत भोले भाले सीधे साधे लोग हैं, इनको कुछ पता है नहीं। इनको शायद हमारे गुरुओं ने बताया होगा कि हमारा गुरु जो है आदि गुरु पहांदी कुपा लिंगो जी ने, तो इनके प्रवचन के मुताबिक ये शायद हो रहा होगा। क्योंकि हमारे लोग इतने निष्ठावान हैं कि जैसा हमारा गुरु बताया गया वो वैसे ही करते। अभी तक भी हमारे समुदाय में संस्कृति जीवित है। इसका कारण हमारे लोग, हमारे गुरु के प्रति हमारी निष्ठा, ये सब है। मतलब हमारे गुरु ने ही बताया होगा कि भाई आप ऊंचे हो और ये फलाना 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 ये उपजातियां नीचे हैं, आप इनके बड़े हो, ये आपके गुलाम हैं। इस तरह से ये हमारे गुरु ने बताया होगा, तब जाकर ही ये होता है। तो गुरु ने बताया इसलिए ये कर रहे हैं, उनका प्रवचन है, इनका अनुकरण है, इसमें क्या गलती है? तो ये श्रेय मैं अभी इस वीडियो के हिसाब से, इस वीडियो में मैं ये श्रेय उनको, हमारे गुरु जो है उनको दे रहा हूँ। साला ये कैसे गुरु भाई? एक को राजदंड और दूसरे को तंबूरा, एक को सत्ता के लिए राजदंड और दूसरे को गुलामी का तंबूरा बजाते रहे साले, और गुलामी करते रहे इसकी। ऐसा हो सकता क्या? शायद ऐसा ही हुआ होगा, तब जाकर ही ये फैसला आया है बीच में, नहीं तो नहीं आता था। तो ये जो कुछ प्रमुख वर्ग है ये सदियों से प्रताड़ना, उपवर्गों के ऊपर प्रताड़ना करते 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 आए, आज तक भी है। उनके साथ सिर्फ प्रताड़ना नहीं होती, भेदभाव होता है, छुआछूत होता है, हर तरीके से उनको अपने गिरफ्त में रखा जाता है और बहुत कुछ इनके साथ होता है। तो चलो दोस्तों, मैं और स्पष्ट करना चाहता हूँ। जो गोंड समुदाय में प्रधान यानी प्रधान, उसका जो रूढ़ी शब्द है प्रधान, तो प्रधान नाम की उपजाति है जिस पर अभी तक भी प्रताड़ना होती है। तो चलो दोस्तों, उदाहरण पर ले लेते हैं प्रधान यानी कि प्रधान समुदाय को। ये गोंडी का ही उपवर्ग है। इन पर प्रधानों पर सदियों से प्रताड़ना हो रही है, सदियों के साथ इनके साथ भेदभाव होता है, सदियों से इनके साथ छुआछूत होता है, सदियों से इनको गुलामी के राह पर, संस्कृति के नाम पर इनको सांस्कृतिक गुलाम बनाया जाता है और इन्हें हर तरीके से प्रताड़ना की जाती है। तो ऐसे चीजें हुए कैसे? तो मैं मानता हूँ इसका मूल कारण, इस भेदभाव का मूल कारण, प्रधानों पर जो भेदभाव होता है, इसका मूल कारण हो सकता है कुपारलिंगो, जो सांस्कृतिक गुरु है। तो दोस्तों, उन्होंने ही बताया होगा कि भाई आपका स्तरीकरण है, आप उच्च स्तर का है और ये प्रधान
नीचे स्तर का है, ये आपका गुलाम है, ये आपको इसे करना ही पड़ेगा, ये आपकी गुलामगिरी करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से कुछ बताया होगा, अरे ये आपका लायक नहीं है, तभी जाकर तो जो प्रमुख वर्ग है इनको नीचा देखते हैं, इनकी किसी तरह का विकास उनको देखा नहीं जाता, इनको गुलाम तरह ही रखना चाहते हैं। अभी भी इस तरह का व्यवहार हो रहा है। पिछले महीने में, मतलब ये जो है, ये आज की डेट है जो मैं जो कर रहा हूँ वीडियो, वो है 27/6/2025। तो 2 महीने पहले भी एक बहुत बड़ी घटना है, 2-3 महीने पहले किसलापुर जो गांव है वहां पर बहुत बड़ी घटना हुई। ये घटना किस वजह से होती है? किस वजह से होती है भाई? कि जहरीली मानसिकता जो है आप में, जो एक मनुष्य को मनुष्य की तरह नहीं देखते हैं, जो एक सांस्कृतिक पार्टनर है, मगर ये जो उपविभाग ये हुए, ये कैसे हुए, क्यों हुए, इसका कोई मतलब नहीं है, बस ये नीचा है, इसको ये करो। तो इस तरह से ये होती। तो ये जहरीली मानसिकता ये समाज में प्रसारण किया किसने? अपने प्रवचनों द्वारा गुरु, सांस्कृतिक गुरु कुपार लिंगो जी ने बोला होगा कि भाई ये सांस्कृतिक गुलाम है, इनको आप इसी तरह से इनको जकड़ के रखना है, आगे बढ़ने नहीं देना है, इनके साथ प्रताड़ित करना है, ये छुआछूत है, आपके लायक के नहीं, ऐसा इन्होंने बताया होगा। तो तभी जाकर मैं ये श्रेय उनको ही देता हूँ कि वेरी गुड, मस्त, बढ़िया, क्या गुरु है और क्या प्रवचन है, बढ़िया, ऐसा उनसे कहा और वो लोग 100% उस चीज को मान रहे हैं। तब जाकर ही मनुष्य रहने के बाद भी, इनके साथ संस्कृति संबंध रहने के बाद, कुछ अलग कारणों से उपवर्ग बनने के बाद भी, ये सभी एक ही है, इनका जो पूर्वज एक ही है, सब रहने के बाद भी इन पर हर तरीके से प्रताड़ना करते हैं, भेदभाव करते हैं, भेदभाव का शिकार होता है। कई जगहों पर इनके साथ दुर्व्यवहार भी होता है, अभी भी हो रहा है। तो ये गुरु ना आते, ये कुछ ना बताते तो इन पर ये नहीं बीतती शायद। चलो, गोंड एक बहुत बड़ा समुदाय है, उनमें से छोटा समुदाय फरदान का है। तो ये फरदान समुदाय बनाया क्यों, किसने बनाया? चलो थोड़ा सा सबूत के साथ अंदर चलते हैं, ये वीडियो देखिए। तो दोस्तों देखिए, ये एक छोटा मोटा सेरेमनी रहती है, समझो कि पेरसापेन की एक पूजा है, और सांस्कृतिक गुरु लिंगो जी एक अंतिम समय में ये एक विधान बताकर ये अपने से छोड़कर चले जाते हैं, और जाते जाते अपने हाथों से वचन लेते हैं कि जो कुछ भी मैंने बताया, जो कुछ भी मैंने सिखाया और जो कुछ भी मैंने किया, उसके हिसाब से आपको जीना होगा, ऐसा उन्होंने वचन मांगते हैं और हम उन्हें वचन देते हैं। तो इस सेरेमनी में देखिए यहाँ पर क्या बोलते हैं, हमने तो ऑफरिंग्स लाए हैं, हम तो भगवान के सामने हैं, मगर ये ऑफरिंग्स लेने के लिए कोई है नहीं, अपने पास लेने के लिए भगवान भी कोई नहीं है, तो अपनों में से एक को प्रधान बनाना होगा। तब जाकर उन्होंने प्रधान होने के लिए आग्रह करते हैं। तो एक इंसान उन्हें दिखता है, जो उसके जो बाल पूरे पके हुए रहते हैं और वो बहुत ही बूढ़ा रहता है, उसे जाके वो अनुरोध करते हैं, आग्रह करते हैं कि भाई तू प्रधान बन जा, तुझे जो मांगा वो दिया जाएगा, तुझे जो जो ऑफरिंग्स लाए वो सभी देंगे, तुझे घोड़ा देंगे, तुझे कपड़े देंगे, तुझे सब कुछ देंगे, मगर तू बन जा, मना मत करना। और वो बूढ़ा इंसान क्या करता है कि भाई चलो भाई, अभी तो मैं बैठ के खाने लायक ही हूँ, ठीक है, मैं प्रधान बन जाता हूँ। मगर लिंगो जी ने इतना अनुरोध करके उसको प्रधान किस लिए बनाया, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। उसका अपडेट वीडियो मैं आपको बाद में एक अपडेट वीडियो डाल दूंगा। मगर यहाँ पर प्रधान बनाने का कोई यह है क्या, हमारे इसमें से कोई प्रधान बन जाओ, सिर्फ वो सेरेमनी के लिए है, मगर यहाँ पर तू प्रधान बन जा, आज से तू उपवर्ग है, आज से तू किंगरी बजाते जा, तू बाना बजाते जा, तू गाना गाते जा, तू इनको भीख मांगते जा, तू इनका गुलाम है, तू इन पर ही निर्भर है, ऐसा कुछ कहा क्या? नहीं कहा। प्रधान किस लिए बनाया? उसको ऑफरिंग्स भी दे रहे कि हम सब कुछ देंगे, क्योंकि भगवान तो डायरेक्ट नहीं ले सकता, हम तुझे देंगे, मगर तू एक भगवान के रूप में हम तुझे देंगे। क्यों दे रहे हैं भाई? उसके पीछे भी कारण है, अगले वीडियो तक का इंतजार कीजिए। मगर देखिए, उन्होंने अपने से ये कहा, मगर ये जहरीली मानसिकता जब इसमें समाज में आई तो ये प्रधानों तो क्या, दूसरे उपवर्ग भी बहुत सारे बना दिए गए, सब के सब पर ये लोगों का
अत्याचार चालू हो गया, ऊंच नीचा, मैं बड़ा, तूने ये, तू अछूत है, तू ये है, तू वो है, ये ऐसे चीजें भेदभाव आई है। गुरु ने किस लिए कहा था वो आपको अगले वीडियो में पता चलेगा, मगर यहाँ तो गुरु ने कभी नहीं कहा। चलो ये तो जान दो, ऐसी कौन सी किताब है जहाँ पर गुरु ने बोला कि प्रधान एक सेपरेट उपविभाग है, मैं यहाँ से इनको एक उपविभाग करता हूँ, ये गुलामगिरी करेंगे तुम्हारी, तुम जो काम बोलेंगे वो करेंगे, ये इनको बजाना ही पड़ेगा। इन्होंने ऐसा तो कहीं नहीं कहा है ना। पर इन पर अत्याचार हुआ है, प्रधानों पर अत्याचार हुआ है। शायद लिंगो गुरु ने प्रधान नाम का एक शख्स यहाँ बनाता नहीं था, इस सेरेमनी में प्रमुख को बनाया नहीं गया था, एक मुखिया को नहीं बनाया चाहिए था, इसी को किसी को नहीं बनाना चाहिए था, प्रधान नाम का शब्द ही नहीं आना चाहिए था, तो आज प्रधानों पर यह नौबत नहीं आती। मगर उन्होंने किसी दूसरे उद्देश्य से बनाया, मगर वो धीरे 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 इनका ही फांसी का फंदा बन गया है। तो दोस्तों ऐसा होता है। तो यहाँ पर प्रधानों का अलग सा कुछ है क्या? नहीं है। प्रधानों को बजाना गजाने से कुछ नहीं है। उस एक कार्यक्रम के लिए तुम प्रमुख बन रहे हो, उसके बाद तुम जैसे कि वैसे फिर दूसरा कार्यक्रम जो भी होगा उसमें उपस्थित जो लोग होंगे उसमें से बुजुर्ग को ही बनाया जाएगा। वो कार्यक्रम खत्म, वो खत्म। ये प्रमुख बनाना क्यों है, इसके लिए आपको अगला वीडियो तक इंतजार करना पड़ेगा। तो दोस्तों आपने देखा होगा ये ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है। तो दोस्तों आपने ये स्टैंडर्ड प्रूफ देखा होगा। ये 18वीं शताब्दी के अंत में 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो रिसर्च स्कॉलर्स किए गए उनके कोटेशन लेकर और दूसरे कोटेशंस बनाया गया है, उसमें से ये मैंने लिया है। ये सीखा है, ये जो स्टैंडर्ड प्रूफ है ये 18वीं शताब्दी अंत और 19वीं शताब्दी के आरंभ में जो रिसर्च इन्होंने किया गया उसके मुताबिक जिन्होंने वहां पर प्रचलित कहानियां थी उनके हिसाब से ये बनाया गया है। ये स्टैंडर्ड है। इसके अलावा इसमें बहुत कुछ है मगर उसको ओमिट किया गया है और जो कुछ भी सही है उन्होंने वही प्रेजेंट किया है। तो इसी के आधार पर मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि लिंगो जी ने किस काम के लिए प्रधान बताया। एमोंग अस यानी हम में से कोई प्रधान होना पड़ेगा। प्रधान का मतलब होता है प्रधान, जो अपन कहते हैं वो रूढ़ी शब्द है, इसका स्वच्छ रूप है प्रधान। प्रधान का मतलब मुखिया, प्रमुख, यानी कि उस सेरेमनी का, उस महोत्सव का प्रमुख तो बन जा। क्यों बनना है उस समय का प्रमुख? और एक बुजुर्ग को ही उन्होंने क्यों चुना है कि भाई वो जाकर उस बुजुर्ग को जो अभी किसी तरह का कुछ काम नहीं कर सकता, उसका कुछ ये नहीं, उसी को ही वो खुद जाकर अनुरोध करता है कि भाई तू आजा, तू प्रधान बन जा, हम तुम्हें ये देंगे वो देंगे, तू मना मत कर, तू जो मांगे हम वो देंगे। इतना अनुरोध वो क्यों कर रहा है, इसके ऊपर क्यों आपका ध्यान नहीं जाता? तो ये जो गुरु है लिंगो जी ने एक व्यक्ति को प्रधान बना रहे, वो गौड़ समुदाय में से किसी को प्रधान बना रहे, एक बुजुर्ग व्यक्ति को, वो क्यों बना रहा है, इसके पीछे भी बहुत लंबी कहानी है और बहुत बड़ा कारण है। वो कारण क्या है उसके लिए मैं और एक अपडेट वीडियो बताऊंगा। फिलहाल अपन इस पॉइंट पर बात करते हैं। तो यहाँ पर बताया क्या उन्होंने कुछ किया जाए। यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि भाई तू प्रमुख बता, यहाँ पर प्रधान लोग तुम बन जाओ, आज से तुम अलग उपवर्ग हो, अब तुम्हारा काम खाली बजाना गिजाना है, इनको भीख मांगना है, ऐसा कुछ बोला उन्होंने। प्रधानों का गाना बजाने के साथ कुछ लेना देना नहीं है, जो कुछ भी काम है उनको कुछ नहीं है। प्रधान का मतलब होता है किसी न किसी सेरेमनी पर अपन लोग जब मिलते हैं या कुछ ना कुछ अपना रिचुअल प्रैक्टिसेस करने के लिए जब मिलते हैं, उनमें से ही किसी एक को नियुक्ति करने का चाहिए। जैसे अब अपनी शादियां होती है तो एक बड़े आदमी को करते कि मान देकर उसको आगे करते कि भाई तू ये काम कर ले, चलो तू कर, तू बड़ा है तेरे नाम पे, बस उतना ही है। उसको उस कार्यक्रम के लिए बड़ा करे, उस कार्यक्रम के लिए प्रमुख बनाए, उस कार्यक्रम के लिए उसको मुखिया बनाए, उस कार्यक्रम के लिए उसको प्रधान बनाए, उस कार्यक्रम के लिए उसको प्रधान बनाए। इसका मतलब ये थोड़ी है कि तू पूरा का पूरा कैस्ट बना दो, एक प्रधान सेपरेट कैस्ट बना दो फिर बाद में, ऐसा नहीं था। ये चीजें धीरे 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 इसमें अलग अलग तत्व आकर जमने के बाद तब जाके प्रधान नाम का कुछ अलग सा एक उपवर्ग को तैयार किया गया।
और उनको हर तरीके से झगड़ा गया और उन पर प्रताड़ना अलग सी ये जहरीली मानसिकता जो है ये कुछ स्पेशल वर्ग ने डाला। उसके लिए आपको अगले वीडियो तक का इंतजार करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आपसे कह रहा हूँ हमारे गुरु जो है हमारी संस्कृति है वो बेहतरीन है। अभी भी मैं चैलेंज देता हूँ कि अपना जो सोसाइटी है अपनी जो सामाजिक व्यवस्था है ऐसी बेहतरीन व्यवस्था अभी तक दुनिया में कहीं है नहीं। ये एकमात्र ऐसी व्यवस्था है जो तभी से लेकर तो अभी तक भी संस्कृति पर ही जमी हुई है, संस्कृति पर ही टिकी हुई है। ऐसा कोई शख्स नहीं कि इसके बाहर गया है। तो यह अपनी खासियत है। तो कुछ तत्व जो आए इस बीच में और पूरा का पूरा गुड़ जैसे संस्कृति को गोबर बना दिया। अब ये गुड़ जैसी संस्कृति को गोबर बनाया किसने? संस्कृति तो बेहतरीन है, संस्कृति गुरुओं ने कभी कहा नहीं कि इस तरह से आप व्यवहार करो। उन्होंने तो एक कुछ उनका एम था, एक कारण था, एक अच्छा सा ठोस कारण था, इसलिए उन्होंने बताया। उसके लिए मैं अपडेटेड वीडियो बताऊंगा। पर इनके साथ अभी क्लियर हुआ कि प्रधानों का मतलब वो है, मगर आपने उसको सेपरेट कास्ट बना दिया, उनके हाथ में तंबूरा दे दिया, तुम ये बजाते रहो, तुम ये काम करते रहो, तुम ये करते रहो। ऐसा कुछ नहीं था। कुछ वर्षों तक ठीक तरीके से सदियों से यही चल रहा था। बीच में कुछ तत्व आ गए और उनके वजह से ये सब हुआ। इसके लिए आपको अगले वीडियो तक का इंतजार करना पड़ेगा। नमस्कार।